नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एल्डिहाइड का भाग 2 देखेंगे। तो यदि आपने भाग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको जाकर रिवीजन कर लीजिए या उसको फिर से देख लीजिए ताकि इसको आप फिर से देख पाए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। तो हम बता चुके हैं कि एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा चेन में आता है। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, इसमें से क्या है, यहाँ से अगर चेन बनेगा तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन बनेगा। ठीक है, जब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर एक कार्बन। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, सबसे पहला काम होता है क्या, चेन चुनना। चेन मेरा यही बनता क्योंकि इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ था। अब उसके बाद नंबरिंग हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का कार्बन ही हमेशा नंबर एक कार्बन होता है, तो इसलिए एक से स्टार्ट किया, यहाँ तक चले आए। और ये जो बना, अब क्या बन गया, ब्रांच। क्या बन गया, ये ब्रांच किस कार्बन पर लगा हुआ है, 4 नंबर पर। तो इसको जब नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो पहले इसका लिख लेना। तो ये कितना है, 4। और उसके बाद ये पता है कितना कार्बन का साइकिल है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का साइकिल है। जब साइकिल है तो इसके लिए हम एक वर्ड लेते हैं क्या, साइक्लो। क्या वर्ड लेते हैं, साइक्लो। एक वर्ड लेते हैं साइक्लो। साइक्लो, और कितना कार्बन का साइकिल है, 6। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। इसमें क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या है, आ रहा है डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या होता है, तो डबल बॉन्ड आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, वाई एल लगा के, IBENE लगाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ से मेन कार्बन चेन से अगर जुड़ा हुआ रहता है सिंगल बॉन्ड तो सिर्फ वाई एल लगाते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या होता है, IDEN जोड़ देते हैं। इस तरह हो गया क्या, 4 साइक्लो हेक्साइलिडीन। अब यहाँ से कितना कार्बन का साइकिल बना, 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स। इधर लिख देते हैं, यहाँ 6 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्या आ जाएगा, AN ही आता है। लेकिन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बन जब चेन में आ गया तो इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, अन। क्या लगाते हैं, अन, AN लगाते हैं। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब यहाँ से फिर से देख रहे हैं क्या, इसमें से एल्डिहाइड ग्रुप 2 लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। जब इसका हम नंबरिंग करेंगे, चेन चुनेंगे तो क्या होगा, दोनों कार्बन चेन में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसका चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इधर जाएगा, और इसका कार्बन इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ आ जाएगा। जब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड चाहेगा क्या, मुझे एक नंबर मिले, ये चाहेगा हमको एक मिले, ये चाहेगा हमको एक मिले। अब जैसे ये एक यहाँ से भी स्टार्ट होता है, इधर से भी करेंगे तो एक के बाद जैसे यहाँ 2 पर ब्रांच मिल रहा है, यहाँ से 2 पर ब्रांच मिल रहा है। अब तक क्या देख रहे हैं, अल्फाबेटिक देख रहे हैं। इधर इथाइल है, इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4 हो गया तो ब्यूटाइल हो गया। तो पहले ई और बी में पहले कौन आता है, बी आता है, तो इसलिए बी वाला यहाँ से नजदीक पर आती है, हो जाएगा एक, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। जब नाम लिखेंगे तो पहले क्या बोले थे, 2 ब्रांच बना, एक ब्रांच ये बना हुआ है और एक ब्रांच यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना हुआ है। ये 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच का अलग अलग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, जो अल्फाबेटिक में पहले आता है। तो ये पता है इथाइल बी से है और ये पता है ब्यूटाइल बी से है, तो पहले इसको लिखना है। ये कितना पर लगा हुआ है, ये 4 पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ है, ये 2 पर, तो लिखेंगे 2। उसके बाद इसका नंबरिंग कर देना, तो 1 2 3 4। जैसे नंबरिंग किए तो पता चला 4 कार्बन का चेन वाला, क्या आ जाएगा, ब्यूट। क्या आ जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट आने के बाद देखिए क्या, इसमें डबल बॉन्ड 2 पर लगा हुआ है, एक एक पर लगा हुआ और एक 3 पर लगा हुआ, तो लिखेंगे क्या, 1 2, 1 2। 2 बार आता है, क्या लगाते हैं, डाई। उसके बाद क्या लगाना है, EN। लास्ट में ये बॉन्ड के लिए क्या लास्ट में लगाते हैं, YN। क्या लगाते हैं, YN। ये हो गया क्या, 2। ये टोटल 2 पर लगा हुआ है तो 2 लिखे, तो ये ब्यूट 1 2 डाई EN YN। ये हो गया ऊपर का ब्रांच का नाम। तो नीचे में क्या लिख रही है, कितना पर लगा हुआ है, 2 3 पर लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3। ये 2 कार्बन का है, इसलिए क्या आ जाएगा, इस। इसमें भी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, EN। लास्ट में क्या लगाना है, YN। ये हो गया क्या, इस ब्रांच का नाम हो गया। तो टोटल कितना कार्बन का चेन बना हुआ है, 4 कार्बन का चेन बना हुआ है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, तो ब्यूट हो जाएगा। इसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। एल्डिहाइड 2 गए कहाँ पर है, 1 पर और 4 पर, तो लिख सकते हैं 1 कॉमा क्या, 4। और उसके बाद क्या आता है, 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं। एल्डिहाइड का कार्बन जब चेन में आता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, AL। यहाँ क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या, जब साइकिल पर डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहा था क्या होगा। तो पता चला ये इसका क्या होगा, ये मेन कार्बन चेन बनेगा। जब नंबरिंग करते थे हमेशा क्या बोले, एल्डिहाइड जहां भी लगा रहेगा उसका कार्बन हमेशा एक होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक, तो हम लोग को 2 कहाँ जाना पड़ेगा, इधर, क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड है। अगर हम इधर जैसे आ गए तो 1
2 और 3। अगर हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, 3 पर मल्टीपल बॉन्ड कहलाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1, तो ये 2 और ये 3। अब पता चला इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो सिर्फ क्या है, एक 3 कार्बन का साइकिल बनता है, मतलब चेन बना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रांच नहीं तो ब्रांच का नाम नहीं लिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, साइक्लो, तो साइक्लो लिख देना, साइक्लो हो गया। पता चला 3 कार्बन का क्या देगा, प्रूफ हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर लगा, तो 1 इन, 1 इन। और इसके बाद याद रखिएगा क्या, जब एल्डिहाइड का कार्बन जब चेन में नहीं आता है तो क्या वर्ड लेते हैं, कार्बन लेयर। क्या लगाते हैं, कार्बन लेयर, CARBONDE, कार्बन लेयर। आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो ये हो गया क्या, साइक्लोप्रोप 1 इन कार्बन लेयर। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। फिर ऐसा ही कंपाउंड एक यहाँ लिए हुए, हम क्या बताए कि साइकिल पर अगर डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है तो क्या होता है, तो साइकिल ही क्या होता है, मेन कार्बन चेन बनता है। तो ये मेन कार्बन चेन बन जाएगा। जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है, जब एल्डिहाइड का कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है तो वो हमेशा क्या होता है, एक का स्थान पाता है। तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2, 2 अब इधर होगा कि इधर होगा। अगर देखते हैं 2 पर इधर भी मल्टीपल बॉन्ड मिलता है, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड मिलता है, दोनों पर, इधर से भी 2 पर मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर से भी 2 पर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। तब किस पे देखना है, तब देखना है ब्रांच पर। तो ब्रांच एक इधर मिथाइल है और इधर क्या है, ब्रोमो है। मिथाइल और ब्रोमो में अल्फाबेटिक में कौन आता है, पहले ब्रोमो आता है, तो इसलिए ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले ब्रांच का लिखते हैं। इसमें ब्रांच नहीं था तो इसलिए ब्रांच इसमें नहीं लिखा है। इसमें ब्रांच है तो इसलिए इसमें ब्रांच लिखाएगा। तो पहले कौन ब्रांच आएगा, ब्रोमो आएगा। कहीं अल्फाबेटिक में पहले आता है इसलिए 2 ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो, कितना कार्बन का, 3 कार्बन का, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, तो 2 पर। डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं, EN। और उसके बाद पता है क्या बोले थे, अगर एल्डिहाइड साइकिल पर लगा रहा तो उसके लिए एक वर्ड लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या लिख दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBALDEHYD, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ भी क्या है, 4 कार्बन का साइकिल है, यहाँ भी एल्डिहाइड यहाँ लगा हुआ, तो पता चला ये मेन कार्बन चेन बनेगा। जैसे ही मेन कार्बन चेन बना तो यहाँ से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन इस कार्बन से लगा हुआ थी, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2, पता है किधर ही होगा, क्या किधर क्या मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे थे, 1 हो जाएगा, 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। इसमें भी एक ब्रांच लगा दी थी, यहाँ भी एक कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है, कितना यहाँ क्या 2 कार्बन का चेन बना हुआ, इसलिए यहाँ से क्या होगा, ये लिखेंगे 3। उसके बाद 2 कार्बन का चेन होता है, क्या होता है, इथ होता है। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या आ जाएगा, ई है। और उसके बाद ये इस बॉन्ड की हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में, वाई, क्या लगाते हैं, वाई लगा देते हैं। पता है चला ये क्या है, मेन कार्बन साइकिल क्या है, 4 कार्बन का है, इसलिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो। 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर आया हुआ है, 1 पर, तो लिखेंगे 1 इन। और उसके बाद एल्डिहाइड का कार्बन जब चेन में नहीं आता क्या लिखते हैं, कार्बन डिहाइड, क्या लिखते हैं, कार्बन डिहाइड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो अगला कंपाउंड क्या दिया हुआ है, अगला कंपाउंड है 6 कार्बन का साइकिल है। इसमें भी एल्डिहाइड एक नीचे है और एक ऊपर है। तो पहले तो क्या होगा, ये साइक्लो वाला कंपाउंड का मेन कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड दोनों में से कौन 1 नंबर होगा। अब देखिए, ये भी कहेगा हमको 1 दीजिए, ये भी कहेगा हमको स्थान 1 मिलना चाहिए। तो वो तब निर्भर किस पे करेगा, मल्टीपल बॉन्ड पर। तो अब यहाँ से अगर नंबरिंग करते तो 1 और 2 पर मल्टीपल आता है, इधर से भी करते तो 1 और 2 पर मल्टीपल आता है, इधर से भी गिनते तो 1 और 2 पर मल्टीपल मिलता है, इधर से भी 2 पर मल्टीपल मिलता है। तब मल्टीपल बॉन्ड पर क्लियर नहीं हो रहा, तब क्या देखना है, ब्रांच। तो ब्रांच देखते हैं, यहाँ से 1 और 2 पर ब्रांच मिल जाता है और मल्टीपल बॉन्ड दोनों मिलता है। लेकिन यहाँ से 1 और 2 पर ब्रांच नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ डबल फायदा हो रहा है। यहाँ से जैसे 1 और 2 लेते तो क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड भी आता है और ब्रांच भी आ जाता है, दोनों फायदा है। इधर से मल्टीपल बॉन्ड को फायदा मिल रहा था, इसलिए कहाँ से होगा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। जब यहाँ से नाम लिखेंगे तो पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। तो ब्रांच यहाँ 1 लगा हुआ है, यहाँ से इस ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल। तो कितना पर लिखेंगे, तो ये 2 पर लगा होते लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या एक ही ब्रांच था लिख दिया, पता चला 6 का मतलब 6 कार्बन का साइकिल का ब्रांच है। तो मतलब क्या है, मेरा कार्बन चेन है, तो इसलिए क्या होगा, साइक्लो, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स हो जाएगा।
हेक्सा कर देंगे ताकि दो में मल्टीपल बॉन्ड है। तो उसके बाद कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पर और 5 पर। तो लिखेंगे क्या, 2,5। 2 पर है मल्टीपल बॉन्ड और 5 पर, तो 2,5। उसके बाद क्या लगाते हैं, 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाई। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं लास्ट में EN। क्या लिखते हैं, EN। और उसके बाद पता है एल्डिहाइड भी कितना है, 2 लगा हुआ है, तो इसका क्या स्थान है, 1 और 4। यहाँ से क्या लिखेंगे, डैश देके 1,4। अब 2 बार आता है तो डाई लगा के उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया इस कंपाउंड का पूरा। ठीक है, लास्ट बचा हुआ क्या, यहाँ भी इसमें 3 एल्डिहाइड समूह है। ये 3 एल्डिहाइड समूह, तो तीनों कार्बन क्या होगा, छूट जाएगा। यहाँ से ये क्या होगा, ये कार्बन भी छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर तो जा नहीं सकते ना, तो वो कार्बन चेन मार देगा, तो यहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ से फिर कहाँ चलना पड़ेगा, सीधे। ये हो गया क्या, एल्डिहाइड का। जब हम लोग पढ़े क्या, जब एल्डिहाइड 2 से ज्यादा हो जाता है तो मतलब तीनों एल्डिहाइड को छोड़ दिया जाता है। अगर 1 या 2 रहता है तो दोनों को क्या करता है, दोनों एल्डिहाइड का कार्बन चेन में आ जाता है। लेकिन 3 को रहता है तो तीनों एल्डिहाइड का कार्बन क्या होता है, चेन से बाहर हो जाता है, तो इसलिए तीनों को छोड़ दिया। जब नंबरिंग करते थे इधर से देखते थे क्या, 1 और 2 पर एल्डिहाइड मिलता है, इधर से भी करते थे 1 और 2 पर एल्डिहाइड मिलता है। इधर से देखते थे 1 2 3 पर एल्डिहाइड है, इधर से भी 1 2 3 पर एल्डिहाइड है। अब यहाँ से क्या देखने की एक फायदा, यहाँ क्या दे रहा है कि यहाँ क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ से तो 1 और 2 पर एल्डिहाइड है, यहाँ भी 1 और 2 पर एल्डिहाइड है, दोनों सेम ही हो गया। तो यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड को फायदा मिलेगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा, कि हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं बना हुआ है, तो सिर्फ क्या हो गया, 5 कार्बन का चेन बना, 5 की हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और इसमें डबल बॉन्ड 1 लगा हुआ है, क्या जाएगा, 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। और उसके बाद ये एल्डिहाइड 2 3 और 4 पर लगा हुआ, क्या लिखेंगे, 2,3,4। 3 बार आ चुका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बार आते हैं ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राई। और पता है एल्डिहाइड का कार्बन जब चेन में नहीं आता तो उसके लिए एक वर्ड लेते हैं, क्या, कार्बन डिहाइड। क्या लेते हैं, कार्बन डिहाइड। तो कार्बन डिहाइड, ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि दोनों क्या हो, रिलेट कम हो सके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।